मेरे सभी लिसनर्स को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मैं हिमांशु वानी आपका मेरे इस लाइफ मैनेजमेंट के ऑडियो में बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के लाइफ मैनेजमेंट के ऑडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही महान योद्धा नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। तो दोस्तों, आज नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी के माध्यम से, परिचयात्मक जानकारी कह लीजिए, तो उसके माध्यम से मैं आपको आज का लाइफ मैनेजमेंट का ऑडियो पेश करने जा रहा हूं। तो शुरुआत करते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट आखिर कौन थे। दोस्तों, 4.5 से 5 फीट का एक इंसान, छोटा सा इंसान, जिसने पूरी दुनिया को एक अलग तरीके से वैचारिक तौर पर स्तब्ध कर दिया था, आश्चर्यचकित कर दिया था कि इतना छोटा सा व्यक्ति, जिसकी हाइट सिर्फ 4.5 से 5 फुट के बीच में है, वह पूरी दुनिया में तहलका मचा सकता है। जिसकी आज़ादी की कहानी, जिसके राष्ट्र की आज़ादी की कहानी पूरी दुनिया में फेमस है और हमारा भारत तक उस राष्ट्र अर्थात फ्रांस की आज़ादी से प्रेरित होकर भारत की आज़ादी का बिगुल बजाता है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। फ्रांस की क्रांति से भारत की आज़ादी का बिगुल शुरू हुआ है। ये वैचारिक तौर पर कहें या आक्रमणकारी तौर पर कहें, यह दोनों ही इस पर अप्लाई होते हैं। अप्लाई होने के साथ साथ पूरे विश्व के जितने भी विकसित राष्ट्र रहे हैं और विकासशील राष्ट्र रहे हैं, उनके यहाँ की जो मिलिट्री अकादमी है, वहाँ पर फ्रांस की मिलिट्री अकादमी का कोर्स पढ़ाया जाता है, ताकि उनके देश की जो सैन्य क्षमता है वो बहुत अच्छे से विकसित हो सके। फ्रांस की मिलिट्री अकादमी का या फ्रांस की सेना का आधुनिकीकरण करने और पूरी दुनिया में उसे लोकप्रिय करने का श्रेय इसी नेपोलियन बोनापार्ट को दिया जाता है। दोस्तों, यही नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि पूरे फ्रांस में एक सम्राट थे और सम्राट होने के बतौर अपनी सेना का नेतृत्व भी करते थे, अर्थात ये कह लीजिए कि बतौर सम्राट होने के नाते वह पूरे राष्ट्र में अपनी सेना का एक तरह से मार्गदर्शन करते थे। तो आइए लाइफ मैनेजमेंट की कहानी को आगे बढ़ाते हैं और नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित एक बहुत ही शानदार और रोचक कहानी सुनते हैं, जो कि कहानी न होकर असल में रियलिटी है। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं यह कहानी। एक समय की बात है जब फ्रांस की सेना ने एक भीषण युद्ध में भाग ले रखा था और इस युद्ध में रात का समय था। तो नेपोलियन बोनापार्ट अपने तंबू में जाकर सो रहे थे। उनके सोने के वक्त कहीं से दौड़कर एक उनका बॉडीगार्ड या ये कह लीजिए अंगरक्षक दौड़ते दौड़ते उनके पास आया। वो अपने मालिक सम्राट महाराज नेपोलियन बोनापार्ट से कहने लगा कि सर, सेनापति बहुत बौखला गए हैं और वह आपकी मदद चाहते हैं। तभी नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी करवट बदली और अपने अंगरक्षक से कहा कि जाओ, 34 नंबर के बक्से में जो मैप पड़ा है अर्थात नक्शा पड़ा है, वह सेनापति को देकर आओ। इस अंगरक्षक ने अपने सम्राट के आदेश का पालन किया और वह 34 नंबर के बक्से में पड़ा एक नक्शा वह अपने सेनापति को देकर आया। जैसे जैसे समय गुजरा और सुबह हुई, तो यही सेनापति, जो कि अपने मार्ग से भटक चुका था, अपने युद्ध कलाओं में कंफ्यूज हो गया था, जिसे नेपोलियन की ज़रूरत थी, वही सेनापति दौड़कर सुबह युद्ध विजय की खबर लेकर नेपोलियन के पास पहुंचा। और जैसे ही वह नेपोलियन के नज़दीक पहुंचा, बहुत खुशी से अपने सम्राट को इस युद्ध विजय की खबर देने लगा। वहीं नेपोलियन बोनापार्ट भी काफ़ी खुश दिखे। तो इस सेनापति ने नेपोलियन से कहा कि सर, आपने यह निर्णय इतनी जल्दी कैसे लिया? क्या आपके साथ कोई भगवान है
या आपके साथ कोई जिन है जिससे पूछकर आपने निर्णय लिया है? तो नेपोलियन ने बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही सूझबूझ और इंटेलिजेंसी के साथ उसका जवाब दिया कि मेरे साथ मेरे दो भगवान हैं, वह है विचार और दूरदर्शिता। तो दोस्तों, इस तरह से एक सामान्य से परिवार में जन्मे 4.5 से 5 फुट के नेपोलियन बोनापार्ट पूरी दुनिया में लोकप्रिय शासक और महान सम्राट के रूप में विख्यात हुए, और वह भी अपने विचार और दूरदर्शिता नाम के दो भगवान के बल पर। तो दोस्तों, हम यदि कोई भी काम करते हैं और वहाँ पर हम 2 मिनट रुक कर यदि उससे पहले विचार कर लेते हैं और अपनी दूरदर्शिता का प्रयोग करके उस काम को शुरू करते हैं, तो हम उस काम में ज़रूर सफलता अर्जित कर सकते हैं। भले ही हम नेपोलियन बोनापार्ट की तरह प्रसिद्ध और लोकप्रिय ना हो, लेकिन हम हमारे काम में सफल तो हो ही सकते हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ मैं अपना आज का लाइफ मैनेजमेंट का ऑडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।